नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 2 दिसंबर 2023 को जो मैथ स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर मैथ के 10 प्रश्न आए हुए थे। उन 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी, 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते। तो इनमें से आपसे पूछा गया था कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए एक बार, जैसे टोटल हमारे पास इसके अंदर बोला गया कि 15 विद्यार्थी थे। अब 15 में से 3 विद्यार्थी तो हमारे पास ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। इसका मतलब स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं वो हुए 12 स्टूडेंट। अब 12 स्टूडेंट की अगर बात करें तो 7 स्टूडेंट हमारे पास हिंदी पढ़ते हैं और 8 व्यक्ति यानी कि 8 स्टूडेंट जो हैं हमारे पास क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो टोटल 7 + 8 इस हिसाब से हमारे पास टोटल जो विद्यार्थी बैठते हैं वो बैठते हैं 15। लेकिन हमें पता है कि टोटल विद्यार्थी होने चाहिए कितने, 12। इसका मतलब 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 3। ठीक है, सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक नाव 20 किलोमीटर दूरी दारा की दिशा में 1 घंटे में धारा की दिशा में तय करती है 1 घंटे में, तथा विपरीत दिशा में वही दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। आप सभी को पता है कि नाव की चाल होती है दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल डिवाइड बाई 2। अब दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, जबकि विपरीत दिशा में इसने बोला है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। तो विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से नाव की चाल हो जाएगी 20 + 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका सही आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है साझेदारी टॉपिक से था। इसके अंदर हमारे पास 3 व्यक्ति दिए गए हैं जिनकी पूंजी का रेशो दिया गया आपको 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि 4 महीने के पश्चात ए अपनी पूंजी का 50% हिस्सा बढ़ा देता है। ठीक है, और यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपये का लाभ हुआ हो तो इसमें आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा क्या होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका रेशो निकालना पड़ेगा आपको, पूंजी का रेशो। जब आप पूंजी का रेशो निकालते हो तो वो आएगा हमारे पास 105, 40 और 36, इनका रेशो निकालोगे तो। ठीक है, लेकिन 105, अब आपको पता है कि 50% आपको बढ़ाना है, तो 105 का आधा अगर आप करोगे तो उसमें पॉइंटों में आएगा, इसलिए बचने के लिए आप सभी को डबल कर दो, यानी कि इसको 210 मान लो ए की पूंजी को, बी की पूंजी को 80 मान लो और सी की पूंजी को 72 मान लो। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे 4 महीने का ए का तो 210 × 4 और 8 महीने इसका 315 रहेगा। और इनके बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब 12 के 12 महीने इनकी पूंजी समान रहेगी। तो बी की पूंजी हो जाएगी टोटल 80 × 12 और सी की पूंजी हो जाएगी 72 × 12। ठीक है, और आपको पता है कि लाभ लगाई गई पूंजी के अनुपात में ही बढ़ता है, और लास्ट में जब इसका अनुपात आप लोग निकालोगे ना तो इनकी पूंजी का अनुपात आएगा 35:10:9। ठीक है, अब यहाँ पे पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से 54 हो जाएगा। 54 की वैल्यू दे रखी है इसने 21,600। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा हमारे पास 21,600/54। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारे पास 2 × 27, ठीक है, और ये 800, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास 400 आ जाएगी। अब इसने पूछा है कि बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट आपको पता है 10 अनुपात है, तो 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 10 की वैल्यू यहाँ से 4,000। इसका मतलब बी का हिस्सा होगा 4,000। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस का आसान प्रश्न दिया गया था। ये एक आदमी 20% आनी पर एक वस्तु को बेचता है। इसका मतलब 100% में उसने वस्तु खरीदी और 20% आनी यानी कि 80% में बेचता है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता, मतलब अगर उस वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पहले 20% की हानि हो रही थी, अब 10% का लाभ। इसका मतलब अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हमने वस्तु को 30% अधिक में बेचा है, और वैसे क्या बोल रखा है 12, तो 30% की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी। यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे आपके पास 40 आ जाएगी। इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपये है। ठीक है, आगे चलिए। पानी को दूध के किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाएगी? प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1 का लाभ 5 की लागत। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य पर बेचेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लागत सिर्फ दूध की आओगी। तो ये जो लागत आई है इसका मतलब ये दूध है, और जितनी आपको बचत आई है इसका मतलब ये पानी है। अब आपसे पूछा गया है
पानी को दूध में किस अनुपात में, यानी कि पानी और दूध का अनुपात आपको बताना है। तो पानी हो गया आपके पास 1 और दूध हो गया आपके पास 5, तो 1:5 का रेशो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, 1:5 का रेशो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, ठीक है। इसमें बोला गया है कि निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में CI था SI का अंतर बताना था आपको, ठीक है। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का होता है, ठीक है। दर प्लस दर दोनों की गुणा डिवाइड बाई 100, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम 2 वर्ष का। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 8.16, और इसी प्रकार से साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। आपको इसका रेशो निकालना था, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 और ये हो जाएगा 816। अब इसका रेशो निकालोगे तो ये आपको पता है कि, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 51:50। इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो आप इसको डायरेक्टली काट दो, 8 से काटोगे तो यहाँ पे 100 जाएगा, यहाँ पे आपको पता है 102 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, या फिर डायरेक्टली 16 से काट दो इसको, ठीक है। 16×5 80 और यहाँ से 16×5 80 और 16 एकम 16, 51:50, यानी कि CI और SI का जो रेशो है वो हमारे पास 51:50 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न था। इसके अंदर क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था 4x + 3y = 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्यवर्त की त्रिज्या। अब आपको एक तो बात ये पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के जो बाह्यवर्त की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, हम उसको r से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली निकलती है a × b × c/ 4a। ये सभी त्रिभुजों के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। अंतःवर्त की त्रिज्या होती है a/s, या s का मतलब होता है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था केवल बाह्यवर्त की त्रिज्या, तो आपको यहाँ पे पहले तो ABC यानी कि त्रिभुज की भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि जब आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे काटते हैं, तो यहाँ से अगर इसको x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आओगी 4, y 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो y को 0 पुट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भुजा आपके पास 5 आ जाएगी। तो आपके पास ABC यानी कि तीनों भुजाएं भी आ गई। 4a का मतलब होता है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप इसको डिवाइड कर दो। अब क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 6। तो ABC यानी कि A की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, B की वैल्यू आ गई 4 और C की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और डिवाइड बाई 4a, 4 गुणा में a कितना है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 6। तो यहाँ से इसको पुट करोगे तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.5 इकाई यानी कि डाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य, देखिए दोस्तों, एक ये पहले तो इसी के बारे में सोचो कि नियमित बहुभुज क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं। आंतरिक कोण का मतलब होता है जो आकृति के अंदर होते हैं, ये जो कोण जैसे दिखाया मैंने ये आंतरिक कोण है, ठीक है। अब मान लें इसी भुजा को मैं बढ़ा देता हूँ तो ये आंतरिक कोण हो गया मेरे पास, ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। याद रखना आंतरिक कोणों का योग है हमेशा चेंज होता रहता है, वो अलग से मान लिया अगर निकालें तो आंतरिक कोणों का योग होता है भुजा -2 × 180, ठीक है। लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा बराबर ही रहता है, कोई भी आकृति हो उसका योग हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। अब इस प्रश्न के अंदर आपको दिया गया था आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशो दे रखा है, यानी कि अंदर वाला कोण और बाह्य वाले कोण का रेशो दे रखा है 7:2, और आपको पता होना चाहिए एक लाइन के एक साइड के कोण है तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री मिलेगा। तो 7 + 2 यानी कि 9, 9 की वैल्यू अगर मैं 180 टेकता हूँ तो 1 की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाती है, और अगर आप बाह्य कोण निकालते हो तो यहाँ से इस जो भी हमारे पास आकृति होगी उसका बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। अब इसने बोला है कि नियमित बहुभुज है, तो मैंने आपको बताया था नियमित बहुभुज में सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं। आंतरिक कोण के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उनका सम कितना है, लेकिन बाह्य कोणों का सम हमें पता है कि कोई भी आकृति हो 360 ही रहता है। तो अगर एक कोण अगर 40 डिग्री का है तो 360 डिग्री की टोटल डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 9 ही भुजा बन सकती हैं, क्योंकि 9 कोण बनेंगे तो कोण उतने ही बनते हैं जितनी भुजाएं होती है, इसलिए आंतरिक कोण और बाह्य कोण हमारे पास 9 होंगे। अगर 9 होंगे तो सिंपल सी बात है उस आकृति के अंदर भुजाओं की संख्या भी कितनी होगी 9, तो इसका हमारे पास जो आंसर है 9 सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें दिया गया था एक पाइप और टंकी से, ठीक है। इसमें बोला गया था
दोबारा एक टैंक को 8 घंटे में, बी दोबारा उसी टैंक को 6 घंटे में भर दिया जाता है, ठीक है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न था। ए को 8 घंटे मान लेते हैं, 8 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की 24 लीटर है। अगर इसको देखें तो 1 घंटे का जो ए का काम होगा वो 3 लीटर होगा और बी का काम होगा वो 4 लीटर होगा, ठीक है। अब दोनों को 2 घंटे एक साथ चलाना है तो आपको पता है कि दोनों एक साथ 7 लीटर भर सकते हैं 1 घंटे में। 2 घंटे चलाना है तो 2 घंटे में ये 14 लीटर पानी भर देंगे। बचा कितना? 10 लीटर। अब 10 लीटर आपको ये देखना है कि कौन सा ना भरना है। इसने बोला है कि 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये जो बचा हुआ पानी है 10 लीटर, ये बी को भरना है और बी 1 घंटे में केवल 4 लीटर पानी भर सकता है, तो इसलिए 10/4 यानी कि यहाँ से हमारे पास 2.5 घंटे का और टाइम लगेगा, ठीक है। तो बी द्वारा बचा हुआ टैंक कब भरा जाएगा? तो हम बोलेंगे 2.5 घंटे में भरा जाएगा, तो इसका आंसर 2.5 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये नंबर सिस्टम का ही प्रश्न था, बिल्कुल कैलकुलेशन का प्रश्न था ये। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित होता है। 107 से भाग होना चाहिए, ठीक है। अब 107 से भाग होना चाहिए तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसी संख्या को जो कि जिसके अंदर कुछ जोड़ना है 15,463 को 107 से भाग दे देते हैं, ठीक है। भाग देने के बाद हमारे पास एक शेषफल आता है। अगर आपको ये बोलता कि इसमें से आपको संख्या में से आपको क्या घटाना है तो हम शेषफल घटाते हैं। क्या घटाते हैं? शेषफल, ठीक है। लेकिन इसने बोला है क्या जोड़ें, तो जोड़ना है आपको जो आपका शेष आया है और जो आपका भाजक है उसका डिफरेंस। तो 107 और 55 का डिफरेंस होता है हमारे पास 52। तो इस संख्या में हम 52 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि हम इस संख्या में जैसे ही 52 जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 107 से। क्लियर है। और लास्ट प्रश्न ये अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का दिया गया था दोस्तों, और ये बिल्कुल आसान प्रश्न था। इसके अंदर आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश मत करना। आपको पता है कि a की पावर 1/2, a की पावर -1/2। तो आप एक काम करो, कोई भी ऐसी संख्या सपोज कर लो जो कि मान ले जिसका वर्गमूल निकलता हो कंप्लीटली, ठीक है। तो मैंने a के स्थान पर यहाँ पे 4 पुट कर दिया, ठीक है। 4 पुट कर लेना, 9 पुट कर लेना, 16 कुछ भी पुट कर लेना, ठीक है। अपने हिसाब से सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब आप इसको ये देखो, मैंने इसको 4 मान के पुट किया, तो यहाँ पर 4 मान के जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो इसका आंसर आता है मेरे पास डायरेक्टली निकल गया -2/3। इस पूरी इक्वेशन का आंसर आता है -2/3। अब यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो आपको पता है ए मैंने 4 लिया था, 4 डिवाइड बाई 1 माइनस ए की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो 4 करूँगा तो ये तो आएगा नहीं -2/3। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर पुट करके देखोगे तो आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, 2/1 माइनस ए। इसी का आंसर आएगा आपका -2/3। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर जो 4 दे रखा है ये सही है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग पुट करके भी देख सकते हो। 2/1 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करना दोस्तों, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।